नमस्कार, साक्षर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हर बार की तरह आज इतिहास में एक और महानायक, जब आखिरी वक्त उनके सीने पे लाठियां चल रही थी तो उन्होंने यही कहा कि उनके सीने पे लगने वाली हर एक चोट अंग्रेजी ताबूत में आखिरी कील का काम करेगी। इतिहास में थोड़ा और पीछे लेकर चलता हूं 1919, क्योंकि अंग्रेजों का भारत में शासन था और ब्रिटिश इंडिया ने भारत के पार्लियामेंट में कानून पारित किया। इस कानून का नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919, या कहा जाए 1919 का डायरकी। इस कानून के तहत भारत में ट्रांसफर्ड पावर और रिजर्व पावर के बीच में बाइफर्केशन हुआ। इस पूरे रिफॉर्म पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन आज का हमारा विषय यह नहीं है। जब ये सुधार किया गया तो भारत के प्रांतों में यानी कि प्रोविंसेस में कुछ और कानूनों के अधिकार दिए गए, और इन कानूनों के अधिकार के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी कि वायसरॉय की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारत के लोगों के जाने की प्रक्रिया में भी बढ़ावा मिला। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारत के लोगों का चयन भी होना था, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और ऐसी ढेर सारी कमेटी बनी जहां पर भारत के लोगों का जाना निश्चित हुआ। भारत में यह सुधार कितना कारगर होगा यह तय करने के लिए उसी समय यह प्रस्ताव भी रखा गया कि जब 10 साल पूरे होंगे इस कानून को तो एक कमेटी का गठन किया जाएगा। यानी कि 1929 के बाद यह देखा जाएगा कि इस कानून में क्या बदलाव करने हैं, क्या सुधार करने हैं या कुछ हटाना है। और 10 साल के बाद एक कमेटी का गठन किया जाएगा। वो कमेटी आकर एक रिकमेंडेशन, एक क्लोजर रिपोर्ट सौंपेगी, यानी भारत आकर एक क्लोजर रिपोर्ट बनाएगी और उसे जाकर ब्रिटेन के पार्लियामेंट में देगी, जिससे ब्रिटेन के पार्लियामेंट को और आसान हो जाएगा भारत के अंदर न्यायिक प्रक्रिया को सुधार करने में या संसदीय प्रक्रिया को, पार्लियामेंट्री सिस्टम को मजबूत करने में। दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि 1919 का यह सुधार और भारत के लोगों को कुछ अधिकार। आते हैं साल 1927, 8 साल बाद। दरअसल 1923 से 1928 तक लगातार स्टैनली बाल्डविन और रैमसे मैकडॉनल्ड की सरकार 1-2 साल के अंदर चेंज होती जा रही थी, और फिर दोनों के मन में यह बात आई कि भारत के अंदर अगर पार्लियामेंट्री सुधार होते हैं, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स होते हैं, तो ब्रिटेन के अंदर उनको सहानुभूति मिलेगी और दुनिया को ब्रिटेन बता सकती है कि भारत के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, यानी कि अपनी डेमोक्रेसी को मजबूत किया है। इन सुधारों के लिए रैमसे मैकडॉनल्ड ने एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी का नाम था साइमन कमीशन। जो कमेटी 2 साल बाद बननी थी वो चुनाव को ध्यान में रखते हुए 2 साल पहले यानी 1927 में ही तैयार कर दी गई। इस कमेटी में 7 मेंबर हुए, जिसमें सर जॉन साइमन लिबरल पार्टी के नेता और इस कमेटी के अध्यक्ष बने। 7 लोगों की इस कमेटी में ब्रिटेन के हर पार्टी से कोई ना कोई व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था। मसलन की लिबरल पार्टी से सर जॉन साइमन, लेबर पार्टी से क्लिमेंटन एटली जो आगे चल के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं, और एडवर्ड कैडोगन कंजर्वेटिव पार्टी से चुने जाते हैं। ब्रिटेन के हर पार्टी से एक एक व्यक्ति को या एक से ज्यादा व्यक्तियों को जगह मिल गई, लेकिन भारत के अंदर भारत के लिए, भारत के लोगों के बीच में आकर सुधार करना था और भारत के किसी व्यक्ति को इसमें जगह नहीं मिला। भारत के लोगों को लगा कि यह हमें डायरकी या हमें दोहरे दर्जे का नागरिक समझते हैं, और फिर क्या था, पूरे भारत में विवाद शुरू हुआ। भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन प्रारंभ हुआ। मसलन की लखनऊ की एक सभा का जिक्र करते हुए एक इतिहासकार लिखते हैं कि जब साइमन कमीशन कहीं जा रही थी तो लोग इतने बुरी तरीके से उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि 1 किलोमीटर तक पुलिस को खड़ा रहना पड़ रहा था। और उसी समय एक रसूखदार के यहाँ खाना खाते हुए साइमन कमीशन के पास उन्होंने देखा कि आसमान से कुछ पतंग उड़ रहे हैं और वो पतंग आकर जमीन पर गिरते हैं, काले काले रंग के इन पतंग, और जब इन पतंगों को उठाया तो पीछे लिखा हुआ था सफेद स्याही से साइमन गो बैक। इस प्रकार से भारत में जब आंदोलन हो रहा था तो आंदोलन की अगुवाई अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग कर रहे थे। और कहानी में एक नया मोड़ आता है जब साइमन कमीशन पहुंचता है लाहौर। तारीख था 31 अक्टूबर 1928। लाला लाजपत राय लाहौर के रेलवे स्टेशन पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने अनुयायियों के साथ खड़े थे और वहां तेजी से ये आवाज लगा रहे थे कि साइमन गो बैक,
दरअसल भारत के लोग बताना चाहते थे अंग्रेजों को कि ये देश हमारा है और हम अपने देश के अंदर सुधार करने के लिए आपके ऊपर निर्भर नहीं है। लाला लाजपत राय के इस विरोध प्रदर्शन के कारण अंग्रेजों ने साइमन कमीशन के सामने एक बैरिकेडिंग की और बैरिकेडिंग करने वाले व्यक्ति थे सॉन्डर्स वहां का जेलर यानी लाहौर का जेलर, जिसने आदेश दिया कि लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी चलाई जाए। लाला लाजपत राय, उन्हें लाठियों से पीटा जा रहा था। एक बूढ़े व्यक्ति को लाठियों से पीट कर इतना बेरहमी से मारा गया कि 18 दिन तक अस्पताल में रहने के बाद 17 नवंबर 1928 में उनकी मौत हो गई। लाला लाजपत राय के सीने पे जब चोट पड़ रही थी तो लाला लाजपत राय ने यही कहा कि मेरे सीने पर लगने वाली हर चोट अंग्रेजी हुकूमत के सीने पर आखिरी ताबूत का कील बनकर उभरेगी। लाला लाजपत राय, ये वही लाला लाजपत राय हैं जिन्होंने भारत का पहला स्वदेशी नेशनल बैंक दिया, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। आज भी हम जैसे न जाने कितने छात्र और छात्राएं डीएवी स्कूल में पढ़ते हैं, ये डीएवी स्कूल की देन भी लाला लाजपत राय की ही है। ये वही लाला लाजपत राय हैं जिन्हें उनके कामों के कारण शेरे पंजाब कहा गया। लाला लाजपत राय जो कुछ समय अपने ही पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के विरोध करने के कारण जेल जानते हैं और मांडले यानी कि बर्मा और मांडले की जेल से होकर भारत आते हैं। लाला लाजपत राय के ऊपर उनकी पूरी जिंदगी, ये तो एक छोटी सी कहानी थी। लाला लाजपत राय की ऐसी कई किस्से उनके पूरे लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।